भिलाई का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा इवेंट डॉग शो रखा गया है। अलग अलग प्रकार के ब्रीड्स आए हुए हैं। इसको देख के ना मेरे को कार्टून नेटवर्क का एक शो याद आ गया, कोई सा स्कूबी डू भी कुछ था ना जी। हाँ, तो उसमें इसी यही कैरेक्टर रहता है क्या? उसका मैंने नाम बगीरा रखा है, मोगली में आता है ना बगीरा एक, हाँ, तो मैंने उससे रिलेटेड इसका नाम रखा है। तभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है कि स्ट्रीट डॉग्स को पब्लिक प्लेस से हटाना है, ये जो बातें चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या है? छोटा भी था तब मेरे घर पे पहले से भी स्ट्रीट डॉग्स थे, इंडियन एंटी ब्रीड जो है वो भी थे, तो मैं जब से मैं बड़ा ही इनके साथ में हुआ। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा आज सेक्टर 7 बीएसपी सेकेंडरी स्कूल के ठीक बगल में जो मैदान है वहाँ पर 26वां साल है इनका, और भिलाई का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा इवेंट डॉग शो रखा गया है। इस शो में लगभग सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग पहुँच रहे हैं अपने डॉग्स को लेकर, और ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के ब्रीड्स आए हुए हैं, और कुछ जो लोग अपने डॉग्स को लेकर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह का माहौल है, किस तरह कॉम्पिटिशन है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सेक्टर 7 में हो रहे डॉग शो को लेकर अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब हैं और जितने भी छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं मौजूद हैं हमारे साथ। आज जो है वो घड़ी आ गई है, इंतज़ार ख़त्म हो गया है, सब आए हुए हैं अपने अपने डॉग्स को लेकर, कंपटीशन चालू है। कैसा लग रहा है आपको? इतने लंबे समय का जो मेहनत है, संघर्ष है, आज वो दिख रहा होगा। देखिए, आपको पहला तो बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना डॉग आ गया, अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स है और लोग खुश होकर देख रहा है। पहला तो पुलिस डॉग का ट्रेनिंग देखा, अभी डॉग का जो स्टार्ट हो गया डॉग शो का, हर आदमी एक उम्मीद लेके आते हैं हमको एक प्राइज़ मिलना चाहिए डॉग को, और हम लोग उसका अरेंजमेंट किए और 150 के ऊपर डॉग आ गया। और हम लोग का भी बंद करना पड़ा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डॉग इतना जगह के रहने के लिए भी एक जगह देना चाहिए। हमको उम्मीद नहीं था जो 150 के ऊपर डॉग आएंगे, और बाहर का भी डॉग आए, नागपुर से, उड़ीसा से, और हर आदमी आके खुश होके जा रहा है। ये सबसे अच्छा लग रहा है। जो मेन तो देखिए, कोई आए तो खुश होके जाए, तो और धीरे धीरे डॉग शो इतना आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए रियली भिलाई वासी के लिए हम क्या बताएंगे। जो भिलाई का लोग और दूर का लोग आज ये डॉग शो के ऐसे जगह में पहुंचा दिए जो स्टेट लेवल हो गया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है और अच्छा हो जाए आगे। तो पाजी, इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइए भैया। ये एक्चुअली ये ब्रीड जो है इसका नाम ग्रेट डेन है, और मैंने एक्चुअली ये मेरे पंजाब में रिलेटिव्स के पास था, तो मैंने वहाँ से एक पपी लिया था। अच्छा, ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखते हैं क्या, मतलब लोकल? हाँ, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा लार्ज है, तो थोड़ा लार्ज स्पेस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो जैसे मेरे ऑफिस वगैरह तो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। इसको देख के ना मेरे को कार्टून नेटवर्क का एक शो याद आ गया, कोई सा स्कूबी डू भी कुछ था ना जी। हाँ, तो उसमें इसी यही कैरेक्टर रहता है क्या? मतलब इस टाइप का डॉग रहता है, बट मैंने वो इसका मैंने नाम बगीरा रखा है, मोगली में आता है ना बगीरा एक, हाँ, तो मैंने उससे रिलेटेड इसका नाम रखा है। तो आप भी बगीरा नाम रखे? जी, बगीरा नाम है इसका। अच्छा, कब से ही आपके पास? वही अप्रॉक्स 2.5 ईयर, 2 साल का है, 2 ढाई साल का, जब पपी था तब लिया था। तो इनको कैसे, मतलब इनका क्या डाइट रहता है, इनको किस किन चीज़ों का ध्यान रखना? ये डाइट वैसे बेसिकली नॉर्मल जैसे चिकन में राइस वगैरह, बिरयानी टाइप से, या बॉयल एग्स, उस टाइप से डाइट रहता है। वेज वो लाइक नहीं करता था, अच्छा, नॉन वेज ज़्यादा प्रेफर करता है। सेक्टर 7 में जो डॉग शो हो रहा है उसे लेकर जो जज करने आए हुए हैं बाहर से, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, फिर जो कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निक्स मान है, मैं पंजाब से हूँ, संगरूर से। तो बेसिकली मैं खुद डॉग ब्रीडर हूँ और सेंट बर्नार्ड्स में प्रोफेशनली कर रही हूँ, और गोल्डन रिट्रीवर्स और फॉक्स टेरियर, डॉबरमैन्स, हम ये सब ब्रीड्स कर रहे हैं। बीगल और फ्रेंच बुलडॉग्स अभी हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो अभी इस लाइन में हमें 13 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मैम, आज आप यहाँ पर जज कर रही हैं सबको, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन चीज़ों को आप अच्छे से देखते हैं? सबसे मेन होता है कि डॉग के दांत
उनकी बाइट का एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके टेस्टिकल्स होते हैं, देन उनकी जो पीछे की टांगें होती हैं उसके एंगुलेशंस होते हैं, फ्रंट का एक एंगुलेशन होता है, टॉप लाइन होती है, बहुत सारा होता है, कोट होता है, डॉग की आंखों का कलर दिखा जाता है, नाक का कलर दिखा जाता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के जज करना पड़ता है। सबसे बेस्ट अगर बोला जाए तो किन किन बातों का कि अगर वो चीज़ें ठीक रहीं तो वो बेस्ट है फिर? सर एक तो टॉप लाइन, पीछे का रियर और बाइट, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है आंखों का कलर। जी। तो अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जिस तरह से डॉग्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 1-2 घंटा हो गया तब, जी, जी। आप जज कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छे बच्चे भी आए हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, उनमें बहुत अच्छे डॉग्स भी आए हैं। बट फिर भी कुछ एक में कमी है तो उनको हम कॉन्सोलेशन दे रहे हैं, या फिर अगर किसी का नहीं डिजर्विंग लग रहा है तो उनको विद प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि आपका डॉग क्यों नहीं विन कर रहा है, उनको बता के हम लोग उनको सेटिस्फाई करके भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब से डॉग रखना शुरू किए हैं? तो बचपन से था कि जी, बड़े बचपन से। मैं जब छोटा भी था तब मेरे घर पे पहले से भी स्ट्रीट डॉग्स थे, इंडियन एंटी ब्रीड जो है वो भी थे। तो जब से मैं बड़ा ही इनके साथ में हुआ हूँ। अच्छा, एज अ यूथ अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है कि स्ट्रीट डॉग्स को पब्लिक प्लेस से हटाना है, ये जो बातें चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये कोई बहुत सही काम नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स की जगह तो बहुत सारे लोग भी ऐसे घूम रहे हैं जो बहुत सारे गलत काम करके स्ट्रीट में घूम रहे हैं। पहले उनको हटा लो। डॉग्स तो भाई इनको वो रहता है कि इनसे बच के रहना है। तो वो है कि डॉग्स के लिए जो भी चीज़ें जो चल रही है ऐसे हटाओ वो गलत है। इनके ऊपर बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर भी हो सकते हैं। सबका रेबीज से वैक्सीनेशन करा लो, सबको स्टेरलाइज करा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजर से भी बातचीत करने की कोशिश की और जो डॉग लेकर आए थे उनके ऑनर से भी बातचीत की कि किस तरीके से आप चीज़ों को संभालते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इस डॉग शो में आके उनको कैसा लग रहा है। और ऑर्गेनाइजर ने भी बताया कि इस बार जो इतने बड़ा इवेंट किए हैं उसे लेकर वो कितना सक्सेसफुल हुआ, और जो अतिथि आए हुए थे हमने उनसे भी बातचीत की है। हमारी बातचीत कैसा लगा और डॉग शो को हमने जिस तरीके से कवर किए हैं हमने आपको दिखाया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से लगा। और बाकी अपडेट्स देखते रहिए। शुक्रिया।